मैं यासिर ईशू हूँ, सुबह सोनावारी का रहने वाला हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था। 2002 से मैंने बिजनेस शुरू किया। तो 2002 में बिजनेस करके आपका एक जर्नलिस्ट है मासूद साहब, उसने एक दिन मुझे मदद की, तो मुझे बैंक ने थोड़ा सा फाइनेंस किया, तो अपना काम शुरू किया। अल्लाह का करम फजल है, 2008 में मुझे मुफ्ती साहब ने बुलाया, कहा कि आप पॉलिटिक्स में आएगा। मैंने बड़ी मेहनत की। शायद आप लोग बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जिनको मालूम है। मंडेट दे के मैंने कहा दूसरे दिन नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमने बहुत मुसीबतें देखी। सोनावारी में हमने बहुत सख्तियाँ देखी। 96 में जब वहाँ पर एक रजीम था इखवान का, कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैं पीयूसी में पढ़ रहा था, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया। फिर मैंने बड़ी सख्तियाँ उठाई, मेरा घर जलाया गया, मुझे फिर भागना पड़ा यहाँ से काफ़ी टाइम। कभी मैं मिलिटेंट नहीं रहा हूँ, कभी मैं सेपरेटिस्ट में नहीं रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। और एक बात हो गई मेरे साथ, इसके बाद जब 2005 अगस्त के बाद हमें तंग, उससे पहले ही तंग करना शुरू कर दिया गया, तो मुझे खासकर मतलब मेरे ऑफिस में मुझे तंग किया गया। अल्लाह के कर्म फजल से मैं बताऊं आपको, मैंने आज तक मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, एक मरला आप सब मुझे साबित करके दो मैंने किसी का खाया। आज तक मुझे आप ये साबित कर दो, आप किसी के साथ मुकदमेबाजी, आज तक मुझे ये भी साबित नहीं करके देगा कोई कि मेरे जमीन मेरी प्रॉपर्टी पे पटवारी निशानदेही के लिए आया। हो गया एक मसला। दूसरा मसला बैंक का। बैंक में मुझे आप बता दीजिए, मैंने एक पैसा, एक अकाउंट मेरा कभी एनपीए हुआ हो या कोई चीज हुआ हो, वो भी कभी नहीं हुआ। कोई मुझे आ जाए कि जिसके साथ मुझे मुकदमेबाजी है कि मैंने किसी का हक खाया, पैसा खाया, कभी नहीं। कोई मुझे लड़ाई नहीं, किसी के साथ मुझे कोई झगड़ा नहीं, कोई चीज नहीं आज तक हुई। लेकिन इसके बावजूद हमें, छोटा मोटा बिजनेसमैन था मैं, पॉलिटिक्स में मैं उभर गया थोड़ा सा अपने एरिया में, तो उसके बाद हमें तंग करना शुरू उसके बाद हमें बिल्कुल तंग करना शुरू कर दिया गया। तो इसके 5 अगस्त के बाद जब पीडीपी के क्रैकडाउन कसा गया, तो सबसे पहले मुझे टारगेट किया गया। तो मुझे कहा गया कि आपके लिए जो हमें क्या कहते हैं उसको, जहाँ वहाँ एक कोपाड़ा का है, वो बिजनेसमैन है, क्या नाम है उसका, जूर वटाली साहब के साथ एक बारक खुली है। मैं अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर रख करते, और बहुत से लोग गवाह है इसके लिए, जिनके सामने मुझे ये लीडर्स कहते थे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक बारक खुली। तो घर वाले भी घबरा गए। मैं पीडीपी से नहीं निकलना चाहता, क्योंकि निकलता वो जिसको वहां लालच है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी, आज तक आप मेरा चेक कर लीजिए, मैंने आज तक 1 रुपया तनख्वाह की अपने ऊपर खर्च नहीं किया। 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया। सब लोगों को, मेरे लोकल वहां पर जर्नलिस्ट, इनसे पूछ लीजिए, मैंने 1 रुपया, इनको बता दीजिए क्या मुझे किसी के साथ कोई नाराजगी है, क्या मैंने किसी का जमीन हड़पा है, क्या मैंने किसी का कुछ खाया है, ऐसा नहीं किया मैंने। उसके बावजूद क्या मेरे कोई मिलिटेंसी के साथ दूर दूर का ताल्लुक है, क्या मेरा किसी सेपरेटिज्म के साथ कोई ताल्लुक है? हाँ, मेन स्ट्रीम में आए मुफ्ती साहब ने जब किया, तब भी मुझे घर वाले नाराज थे, तो मुझे घर से 6 महीने मुझे घर वालों ने बात ही नहीं की, लेकिन तब भी मैं आया, खाली इसलिए क्योंकि हम उस इलाके से रहने वाले, वहां पर बहुत गुर्बत है मेरे भाई, बहुत तंग दस्ती है वहां। अब आप इतनी क्लैरिफिकेशन, मैं वही आना चाहता हूँ। पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो ये इल्जाम देते हर किसी को हर कोई चोर है, हर कोई चोर नहीं। अगर आप मुझे करके दीजिए कि मैं चोर नहीं, मैंने एक पैसा मुझे बता के दीजिए मैंने। कल की बात है, अचानक, मतलब इससे पहले हमें इतना सताया गया। आरिफ साहब को, मेरा जो हमारा वही साहब के साथ हो, उसको माला डाली गई। जब तब तक नहीं छोड़ेंगे आपको, अगर आपने माला नहीं डाली तो आपको वहां जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा आपको। उसको माला डाली गई। उस वक्त हम लोगों को बहुत तंग किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज नया इंसान निकल गया, शेख इमरान साहब। इमरान साहब, आप पॉलिटिक्स में आए, कोई मसला नहीं, आप हर किसी को इज्जत उतारने में चले। कहीं मौलवी उमर फारूक साहब, कहीं आगा हसन साहब, कहीं क्या कहते हैं उसका हादी साहब को, कहीं अली मोहम्मद सागर साहब को, हर किसी को, मसरूर साहब को, हर किसी को कहते हैं इनको बंद करो। परसों खुलम खुला कह रहे थे मसरूर साहब के ये है, इसने वो किया, इसको बंद करो। किनको बंद कर, हमने कितनों को बंद करवाना है? आप इससे क्या निकलेगा? इतने तो बंद हो गए, क्या मिला अब आप? हमें तो इससे में कुछ नहीं निकलेगा। अली मोहम्मद सागर के बेटे सागर, क्या कहते हैं, सागर साहब ने मुझे एक बात, बहुत अच्छी बात की, कहा था जो ये लोग आज मुझे ये गालियां देता है इमरान शेख साहब, एक दिन सब इसके शिकार हो जाएंगे। आज आप हाथ सेक रहे हो, एक दिन सब आप इसमें गिर जाओगे। यही वाक़ा हुआ। कल की बात है, मेरा एक लड़का है दानिश फारूक, मेरा साथ होता है मेरा ये, उसको एक लड़का, इनका इशफाक गिलकार, इनका फोन कर रहा है कि मुझे इमीडिएट यासिर साहब को बता दो, इन्फॉर्मेशन एक है। तो उसको जब लगा कि कोई चीज़ है, तो उसने उसकी रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग इसमें है। रिकॉर्डिंग में वो उसको कह रहा है
तब भी मैं दिखा दूंगा। तो वो उसको दिखा रहा है, बता रहा है सीधे, यार यासिर ऋषि को बताओ यहाँ पर अंदर मीटिंग चल रही है, NIA बैठी है, IB बैठी है, ED बैठी है और ACB बैठी है, ये यासिर साहब के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। जब उसने मुझे ये कहा तो मैं तो थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने इतने में उसको मैंने कहा चलो सोशल मीडिया पे दे दो, क्योंकि मैं अगर NIA को कुछ पूछना है मुझे डायरेक्ट पूछे, वो सजाद के नहीं उन्होंने के घर क्यों जाएगी? अगर ED को मेरे साथ कोई क्वेश्चन खुद करे मुझे। अगर मैंने कोई गलती की, अगर मैं सेपरेटिस्ट रहा, अगर मैंने सेपरेटिज्म कोई चलाया तो मुझे खुद पूछे, मुझे पकड़े, मुझे ये रहने का हक नहीं है। यही बार बार कहना कि उसके साथ जब ये हुआ, ये कोई ये नहीं, ये PC का स्पोक्स पर्सन है नॉर्थ कश्मीर, ये इशफाक का सेंट्रल कश्मीर का स्पोक्स पर्सन, ये कह रहा है इसको कि ये इसने रिकॉर्ड किया। जब इसने रिकॉर्ड किया तो इसने बिल्कुल उसको ये डाल दिया सोशल मीडिया। मैं ये कहना चाहता हूँ एजेंसीज को, अगर ये झूठ है तो ऐसे लोगों को जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर वो उसने झूठ बोला तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो जाएगी? NIA क्यों नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई? अगर सजाद साहब ने झूठ बुलवाया तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो? अगर इमरान साहब ने झूठ बुलवाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? यार मैंने तो देख लो, इमरान साहब आपने फिर भी सेटलमेंट बैंक के साथ की, मैंने तो नहीं की ना। मैंने तो 1 रुपया कभी, मैं NPA आज तक हुआ ही, मुझे पता ही नहीं NPA क्या है। यार मैंने कभी कुछ नहीं किया। यार आपके ऊपर आपको किसी बात ने बंद थे काफी टाइम, मुझे तो मेरे ऊपर भी बहुत कसा गया था, मेरे ऊपर केस नहीं बना क्योंकि मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं किया। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, फिर उन्हें कल काफी फोन किए, गालियां दे रहे थे, गालियां बार बार दे रहे थे। मैंने भी सोचा कि नहीं अब बहुत हो गई, क्योंकि कितना डरेंगे हम यार, कितना ये गालियां हमें देंगे, क्यों ये हमें गालियां दे रहे हैं, क्यों ये हर कश्मीरी को जलील करने पे तुले। तो मैंने भी यहाँ से बदतमीजी की, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इसी ने क्या नाम है ये इशफाक गलकार और बाकी लोग वो इसमें, मैं उधर नहीं ले जाऊं। मैं एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूं मसला नहीं है ये, मसला ये नहीं ये क्या कर रहे हैं, मसला ये आखिर हम लोग कब तक डरेंगे, कितनों की ये टोपियां उठा लेंगे, क्यों ये कितने हमारे मौलाना उमर फारूक साहब कुछ भी लाख इख्तिलाफात से ही। ठीक है भाई, आज मैं बता रहा हूं ये चाहते हैं, मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे शायद बंद भी करवाएंगे इनके मुताबिक, मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। 6 साल के बाद 10 साल के बाद मैं वापस आऊंगा, इनके बच्चे भी यही रह रहे हैं। ये ना समझे कि मैं डरपोक, मैं डरूंगा नहीं। उस वक्त चला गया वो डर जब आपने मुझे डराया, अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आपको पता है बहुत तंग किया, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था उस वक्त, इंसान डरता है। इतना डराओगे आप, क्यों आप हमें डराओगे यार, क्यों? हमने किया क्या? अगर आपने